सर आज ना मार्केट का नक्शा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ वो चीज मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। बस अब तक मैं सारी चीजों को लाइव दिखलाने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आज की जो मार्केट है इसका सिचुएशन भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर जाहिरी तौर पे अगर आप देखोगे तो वहां पर पॉजिटिविटी हर जगह पे जरूर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का दो कारण जो कि अभी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। उसके अलावा हम यहाँ पर दो सवालों को भी कवर करने वाले हैं। पहला सवाल तो रामचरण जी की तरफ से है। सर हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल बी फिनेंसर के फैमिली मेंबर्स में से एक हैं और दूसरे हैं सोनी सिंह जी। ठीक है, हम इन दोनों के सवालों को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। और रविंद्र सोनी जी, तो दोनों सवालों को हम कवर करेंगे और उन दो सवालों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। गोल्ड के बारे में है और एक और भी सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो दोनों आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए जो कि बराबर एक हम्बल रिक्वेस्ट के रूप में मैं आपसे करता ही करता हूं। शेयर कर दीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं और बगैर किसी तरह की इधर उधर की बात किए हुए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है यार बातों को जिलेबी की तरह बनाना, ठीक है ना। तो चलते हैं सबसे पहले मेन स्क्रीन के ऊपर, वहां पर हम देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। उसके बाद में आपको मेन रीजन तो आपको समझ में आ ही जाएगा, थोड़ी सी बात उसके बाद फिर हम कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो यहाँ पर 0.78% अभी मार्केट ओपन है, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। लगभग आप पौने 5% से भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट का मतलब आप ज्यादा मान सकते हो, ठीक है ना। ये पॉजिटिव में जा रहा है। उसके बाद फिर निफ्टी को देखो तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। सॉरी बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स देखो यहाँ पर भी लगभग 1% के करीब जाने वाला है ये, ठीक है ना। उसके बाद मिड कैप का देखो तो पौने 1% के करीब यहाँ पर भी जा चुका है जो कि पॉजिटिव में जा रहा है। बैंक एक्स को देखें। उसके बाद इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स यहाँ पर 5.04% की पॉजिटिविटी अभी फिलहाल के टाइम पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ टोटल मार्केट हो गया, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, उसके बाद 100 यहाँ पर मिड कैप 100 हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे सर निफ्टी 500 जो कि फ्लैक्सी कैप के इंडेक्स होते हैं वहां पर देखो। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल कैप को देख सकते हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, एफएमसीजी हो गया, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। सबसे ज्यादा तेजी तो आपको यहाँ पर आईटी के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए 3% की तेजी है आईटी में, 3%, ठीक है ना। पीएसयू बैंक में भी अच्छी खासी तेजी है, लेकिन चलिए। और उसके बाद यहाँ पर स्मॉल कैप 250 हो गया, यहाँ पर देखो मिड कैप हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि इंडिया विक्स भी आज पॉजिटिव है और मार्केट भी पॉजिटिव है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ पर होगा क्या। और एक चीज और भी मैं आपको दिखलाता हूँ। अगर आप यहाँ पर टैप करो, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट शो हो रहा है, यहाँ पर जरा आप देखोगे तो यहाँ पर आप अगर देखो गिफ्ट निफ्टी देखो तो 0.52%, 0.5% की नेगेटिविटी शो कर रहा है। उसके बाद डाउ फ्यूचर की अगर मैं बात करूं 0.09% की यहाँ पर नेगेटिविटी है। देखो यहाँ पर 0.05%, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर देखो तो यहाँ पर डाउ के अंदर 0.71%, पौने 1% के करीब आप इसे मान सकते हो, ठीक है। S&P 500 के अंदर 0.06% पॉजिटिविटी है। उसके बाद निक्केई को अगर देखें, जापान की मार्केट है, तो यहाँ पर लगभग पौने 2% या ये कह लीजिए कि 1.5% से ऊपर की गिरावट यहाँ पर है। हैंग सेंग को देखें, हांगकांग की मार्केट है, यहाँ पर डैक्स हो गया, सीएससी, मतलब ये सारी मार्केट को अगर देखो तो यहाँ पर नेगेटिविटी है। मतलब ग्लोबल मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन इस समय पे हमारी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर इंडिया विक्स पॉजिटिव है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो यहां तक आपने देख लिया। देखिए तो पहला रीजन की अगर मैं बात करूं ना, तो पहला रीजन तो यही है कि भाई इंडिया विक्स यहाँ पर पॉजिटिव है। और इंडिया विक्स को लेकर अगर आप पढ़ोगे जानोगे तो आपको पता चलेगा सर कि इंडिया विक्स अक्सर ऐसा होता है, अक्सर मैक्सिमम टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा कि जब इंडिया विक्स पॉजिटिव होता है तो वहां पर मार्केट नेगेटिव होता है, और जब मार्केट नेगेटिव होता है तो इंडिया विक्स पॉजिटिव होता है। लेकिन रियरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एक साथ पॉजिटिव भी रह सकते हैं और दोनों एक साथ नेगेटिव भी रह सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो मार्केट हर हाल में नेगेटिव जाएगा ही, या मार्केट नेगेटिव है तो इंडिया विक्स पॉजिटिव जाएगा ही। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आज की, तो आज मुझे तो समझ में आ रहा है कि भाई लास्ट टाइम तक है गिरावट होगी मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। ना हो तो वेरी गुड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, अगर ना हो तो। लेकिन चांसेस की मैं बात करूं कि भाई गिरावट होगी,
दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो भाई दूसरी रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर सर आप अगर नजर डालोगे ना, कभी आपको इंडिया विक्स कंफ्यूज करने लगे ना, तो आप एक मरतबा ग्लोबल मार्केट को देख लेना। ये नॉलेज की बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे आज देखो इंडिया विक्स और मार्केट को देखो तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई आज मार्केट के अंदर होगा क्या। तो इसका डिसीजन लेने के लिए एक मरतबा ग्लोबल मार्केट को चेकआउट जरूर कर लेना, कभी भी लाइफ में ऐसा हो तो। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखलाया हूं, लाइव आपने देखा, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है मैक्सिमम जगहों पे। निक्केई को देखो, हैंग सेंग को देखो, डाउ फ्यूचर्स को देखो, डाउ जोनस S&P 500 में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। तो इस तरह करके अगर आप ग्लोबल मार्केट यूएस वगैरह को मार्केट को अगर देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। आप ये देखो कि भाई मैक्सिमम जगहों पे क्या हुआ है, ज्यादातर ग्लोबल इंडाइसिस के अंदर क्या होकर रखे हुए हैं, जो होकर रखा हुआ है वो चीज आप सोचो कि सेम लगभग लगभग ऐसे ही होगा, सेम टू सेम हो या ना हो, लेकिन लगभग लगभग ऐसे ही होगा। जैसे आज अगर ग्लोबल मार्केट को देखो तो ज्यादातर जगहों पे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव नजर आ रहा है, ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव नजर आ रही है, और इधर इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारी मार्केट के अंदर हो सकता है कि इन द एंड गिरावट हो जाए। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया है, यहां पर आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। अब हमारा दो सवाल, आजा भाई, दो सवाल है। सबसे पहला सवाल हमारा आ जाता है रामचरण सिंह जी की तरफ से। इनका कहना है कि इस समय गोल्ड फंड बहुत हाई चल चुका है, चला गया है, ठीक है, इस समय गोल्ड फंड बहुत हाई चला गया है, मतलब ऐसा फंड जो गोल्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई चला गया है, बहुत ज्यादा भाग चुका है, क्या अभी उसमें निवेश करना कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? देखिए सर, सबसे पहले बात आप इस चीज को समझे, मैं इस चीज को बराबर एक्सप्लेन कर चुका हूं इन बातों को, कि अक्सर जब इंडियन स्टॉक मार्केट आपको नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा तो वहां पर गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस है वो हाई जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के अंदर गिरावटें आई हैं, और इस गिरावट के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी गिरावट पिछले 10 साल 12 साल के अंदर ऐसी गिरावट नहीं आई थी, ठीक है ना, ऐसी गिरावट आई है, कुछ ऐसा क्रैशेस आया है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के अंदर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है और स्टॉक मार्केट पॉजिटिव क्यों है, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। देखिए, एक तो गोल्ड ने और सिल्वर ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया पिछले 1 ईयर के अंदर, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है, जिससे हम और आप कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, ये बात क्लियर है। और जब बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिला तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई बुराई तो फिलहाल नजर नहीं आती है, लेकिन वहां पर की जो गिरावट है वो उसका हम ये रीजन मानते हैं कि भाई यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दूसरी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट काफी टाइम से गिरा हुआ है, काफी टाइम से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी चल रही है, मार्केट का बुरा हाल है, सिचुएशन अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो लोग एक अच्छा मौका और अच्छा अवसर समझ रहे हैं कि भाई वहां से पैसे निकाल कर, मतलब गोल्ड और सिल्वर में उसने प्रॉफिट बनाया, अब वो उन पैसों को निकालकर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डाले, तो इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव जा रहा है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि यूएस से जो ट्रेड डील वगैरह की बात हो रही है वो अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है। तीसरी बात ये है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी हाल फिलहाल में बैंकिंग हो गया, फार्मा मेटल वगैरह भी लगभग आप जोड़ सकते हो, एफएमसीजी तो लगभग रहता ही रहता है, कि ये सारे सेक्टर्स जो है खासतौर से बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सारे रीजन है, 2-3 रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट जिसकी वजह से पॉजिटिव है। और गोल्ड के अंदर जो गिरावट हुई है उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया, प्रॉफिट बुकिंग है, उसमें हम जबरदस्ती अगर रीजन बताए तो मैं बहुत सारा बता सकता हूं या कोई भी आपको बता सकता है, लेकिन मेन जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है भाई वो यही समझ में आ रहा है इन माय ओपिनियन। बट अगर आपको कुछ और कहना हो, कुछ और चीज आप सोचते हैं या कुछ और भी आपकी जानकारी में, तो आप ऐड कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर, वहां पर आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपका थैंक्स मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब मेन चीज आती है कि क्या इस समय पे गोल्ड के अंदर या फिर सिल्वर के अंदर निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो सर इसका सीधा सिंपल सा जवाब ये है कि भाई इस समय पे बहुत, देखिए ऑलरेडी तो ये बहुत ज्यादा हाई जा चुका है, वहां से अगर गिर भी गया तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये पिछले 1 साल के अंदर जो हाई गया है उसमें से कुछ गिर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गोल्ड और सिल्वर अभी भी चल रहे हैं और चलने के चांसेस भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि भाई आप यहाँ पर 8% 10% इज इनफ, दैट इज इनफ, इससे ज्यादा नहीं। इतना तक कि अगर आप एलोकेशन लेकर चलते हो, अगर आपको चाहिए तो एक्सपोजर आप दे सकते हैं अपने कैपिटल का 8 से 10% ओनली,
ठीक है ना। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की नहीं है, ऐसे कि भाई अलग अलग एसेट क्लास लेवल पे मेरे को अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करके रखना है, बस इस सोच समझदारी के साथ 8 से 10%, उससे ज्यादा पैसे आपको नहीं लगाना है। अब दूसरी बात जो आती है कि क्या इस समय पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि आपको निवेश करना चाहिए ज्यादा पैसे की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए बिल्कुल इसका जवाब भी बिल्कुल क्लियर है सर, ऐसा अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं है। लमसम अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल वो ये मौका नहीं है कि आपको बहुत मोटे अमाउंट का लमसम करना चाहिए, बल्कि लमसम अगर आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हमको मतलब नॉर्मल मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स बन सकते थे और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के तरीके से जो रिटर्न्स बन सकते थे उससे ज्यादा अगर हम पैसे बनाएं तो आपको स्मार्टली निवेश करना पड़ेगा। स्मार्टली निवेश करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके गिरावटों का राह देखना है, गिरावट देखनी है, जब जब गिरावट हो तब तब आपको थोड़ा थोड़ा पैसे करके निवेश करना है। और नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो आमतौर से निवेश कर रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा आप पैसे बना सकते हैं, समझ रहे हैं। एक साल में जितने पैसे उनके नहीं बनेंगे आने वाले एक साल में, उतने ज्यादा पैसे आप आने वाले साल में बना सकते हो, लेकिन उसके लिए बस बात वही है कि आपको स्मार्टली निवेश करना पड़ेगा, गिरावटों के टाइम पर निवेश करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है और मार्केटिंग मल्टीपल लेवल्स पे आपको निवेश करना है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ जो कि रविंद्र सोनी जी की तरफ से पूछा गया है। इनका कहना है सर मैंने एक्सिस और बंधन स्मॉल कैप से रिटायरमेंट प्लान किया है, ठीक है, फ्यूचर में इन दोनों फंड को बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच करना चाहता हूं, क्या ये फंड सही रहेगा? देखिए एक तरीका ये है कि अगर आप डायरेक्टली रिटायरमेंट के लिए, खैर आपने जो पूछा है वो सवाल मुझे समझ में आ गया है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट अगर आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी करना चाहते हो या रिटायरमेंट के लिए अगर आपको फंड बनाना है और स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। रिटायरमेंट के लिए जो प्लान आपको लेना चाहिए वो सेफेस्ट प्लान लेना चाहिए। लार्ज हो गया, उसके बाद बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, एसेट एलोकेशन वाला फंड हो गया, इस तरह के फंड आपको लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है बंधन स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप भी है मेरे ख्याल से, कि इन दोनों फंड के अंदर इन्होंने पैसे डाला है, इन फंड के अंदर इनको पैसे बनाना है 8 साल 10 साल 12 साल रहकर, और उसके बाद इन दोनों फंड से ये स्विच करेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड में। कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड इस कैटेगरी का कोई भी फंड होगा जिसमें ये स्विच करेंगे, तो ये तरीका बिल्कुल सही है कि आप अपनी जवानी में आप जो पैसे कमा रहे हैं, आप जब रिस्क लेने की हिम्मत है आपकी, उस समय पे आप स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर पैसे बनाइए और बाद में जाकर जब रिटायरमेंट के लिए उसको बिल्कुल ही प्रिपेयर करना हो, उसके लिए आपको जब तैयार होना हो तो आप उन पैसों को वहां से निकालिए, क्योंकि पैसा आपने बनाना था बना लिया। अपनी जवानी में अपने पैसे कमाने के टाइम में, रिस्क लेने के टाइम में आपने रिस्क ले लिया, पैसा बना लिया, अब वहां से आपको निकलना है और रिटायरमेंट के लिए आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना है, तो ये बिल्कुल तरीका सही है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई और डायरेक्ट आप स्मॉल कैप मिड कैप से रिटायरमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो ये तरीका गलत है, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब बात रही कि ये दोनों फंड सही है या नहीं है, तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखें सर कि लॉन्ग ड्यूरेशन एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स प्लस के लिए ही आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आना चाहिए। आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो आप इतने समय तक के लिए निवेश करते रहें, उससे पहले पहले अगर आप निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत अच्छे पैसे आपके बन भी सकते हैं या फिर नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, बस एक लॉन्ग ड्यूरेशन आप लेकर चले, बाकी फंड बहुत अच्छा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप बने रहे। उम्मीद करता हूं कि तमाम तरह बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो बस एक लाइक कर दे वीडियो को, और आपका जो भी कहना है, आपका जो भी अपना ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट एंड बेस्ट कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।